चलिए पहला सवाल है आपका। भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की? 2014 ईस्वी में। यमुना, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। गंगा की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। किस नदी की बेसिन सबसे बड़ी है? गंगा। नदियां जल के साथ क्या बहाकर लेकर आती है? अवसाद या गाद लेकर आती है। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहने वाली नदी है? पश्चिम वाहिनी नदी है। भारत की नदियां कौन कौन सा अपवाह प्रारूप बनाती है? वृक्षाकार, जलियानुमा, आर्यप्रवाह। वृक्षाकार बनाता है, जलियानुमा, जालीनुमा बनाता है, आर्यप्रवाह बनाता है। नमामि गंगे योजना में कितने रुपए का आवंटन किया गया था? 2037 करोड़ रुपया। भारत में खारे पानी की झील किन किन राज्यों में? राजस्थान, उड़ीसा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। आ जाइए जी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में। फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार क्या कहलाते थे? टैक्स फार्मर। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? महाशक्ति नहीं जर्मनी का प्लेट पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था? अमेरिका। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1784 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए 10 जनवरी 1920 को किसकी स्थापना की गई? राष्ट्र संघ की। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, वर्णिल और आवरण लवक। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। धुआं और धूल के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। सभी जीवधारियों के श्वसन के लिए कौन सा गैस अनिवार्य है? ऑक्सीजन। अमोनिया का सूत्र बताइए। NH3। मीथेन का सूत्र बताइए। CH4। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? धातु। 3 परमाणु वाले अणु क्या कहलाते हैं? त्रिपरमाणु अणु। परमाणु के मुख्य रूप से कितने मूलकण हैं? 3। प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व नहीं कहते, परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता। ये बात किसने कही? जॉन डाल्टन ने। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? जॉन डाल्टन। नहीं, न्यूटन ने दिया था। कैपिटल जी जिसको कि हम लोग सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं, उसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्यमान की मात्रा वस्तु का क्या कहलाती है? द्रव्यमान। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 यू। ठीक है ना। जल का द्रव्यमान कितना होता है? सीधा 18 बोलिए, सीधा 18। ठीक है। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में किसको पहले लिखा जाता है? धातु। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। यह कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम। चलिए अगला है।
भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान है? 43%। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की स्थिति किस महासागर के शीर्ष पर? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारतीय उपमहाद्वीप कितने पड़ोसी देशों से मिलकर बना है? 7। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ग्रेट स्लीप रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मोहन रेखा। कन्याकुमारी कितने समुद्र के मिलन स्थल पर है? भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। भारत के उत्तरी भाग में मोड़दार पर्वत किस नाम से जाना जाता है? हिमालय। भारत का मैदानी भाग किस मिट्टी से मिलकर बना है? जलोढ़ मिट्टी। हिमालय की कितनी समांतर श्रेणियां हैं? 3। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री। भारतीय सीमा में हिमाद्री की कौन कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेद, कंचनजंगा। चलिए, बहुत अच्छा। भारत का नवीन पर्वत कौन है? हिमालय। हिमालय किन दो नदियों के बीच में खड़ा है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमोत्तर भाग। पश्चिमोत्तर भाग में। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय की आकृति कैसी है? तलवार की तरह। हिमालय कितना लंबा है? 2500 किलोमीटर। हमारे कानों में सुनने की संवेदना कौन उत्पन्न करता है? ध्वनि। ध्वनि किसका एक रूप है? ऊर्जा का। वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? संपीड़न क्षेत्र। नहीं, वह पदार्थ जिससे होकर माध्यम कहते हैं। ध्यान से सुनिए। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ किससे होकर गति करता है? माध्यम से होकर। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां माध्यम के कण पास पास आकर उच्च दाब बनाते हैं? संपीड़न क्षेत्र। ध्वनि कहाँ संचरित नहीं हो सकती है? निर्वात में। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य तरंग। तरंगदैर्घ्य को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? लेमडा से किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? 1 सेकंड में गुजरने वाले संपीड़न तथा विरलन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होता है? 1000 हर्ट्ज। आवर्त काल को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? बड़ी टी से। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। आवृत्ति पर निर्भर करता है। अनेक ध्वनियों के मिश्रण को क्या कहते हैं? ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। मानव शरीर के हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए कौन सा यंत्र काम आता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अपसरण ध्वनि। गेंडा कितनी आवृत्ति पर बातचीत कर लेता है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफ। इकोकार्डियोग्राफ। मानव कान में कितने भाग होते हैं? 3। मध्य कान, आंतरिक कान, बाह्य कान। मानव कान के मध्य भाग में कितनी हड्डियां होती है? 3। कौन कौन होती है? मुखदरक, निहाय, वलियक। मुखदरक, निहाई और वलियक। चलिए, अगला सवाल है आपके लिए। कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शार्लमा थे। पवित्र रोमन साम्राज्य किसे कहते हैं? कैरोलिंगियन साम्राज्य को। मोरिन कहाँ का शासक था? नहीं, मोरिन कहाँ का शासक था? कालीकट का था। कस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 ईस्वी में। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका ने की थी। उत्तमांशांतरिप का पता किसने लगाया था? सेबेस्टियन केबक ने। धर्म युद्ध किनके किनके बीच चला था? तुर्की और ईसाइयों के बीच। कुतुबनुमा का व्यवहार सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा।
समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? मैगलन ने। मध्यवर्गीय क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। दास प्रथा अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ था? 1848 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर 1832 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? कौन लेकर? किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? लुई 14वां ने। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं करो। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मांटेस्क्यू ने। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी को। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता तेरी है? गेहूं का क्षेत्र। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिहार। धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? दोमट मिट्टी। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की गई? बिहार में कृषि के अविकसित होने का क्या कारण है? नई तकनीकी का कृषि का व्यवहार नहीं होना। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। औपनिवेशिक नीति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिलता है? धौलावीरा से। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पाई स्थल से मिले? बनवाली। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? लेफ्टी। लैटिन भाषा का। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1956 ईस्वी में। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? सिर्फ अस्थायी राष्ट्र को। सिर्फ अस्थायी राष्ट्रों को। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। अटलांटिक चार्टर किसने जारी किया था? रूजवेल्ट ने। राष्ट्रसंघ की विफलता का क्या कारण था? महाशक्तियों का परस्पर विरोधी। महाशक्तियों का परस्पर विरोध था, इसी के कारण। राष्ट्रसंघ की सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित जनेवा। किया? राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 42। राष्ट्रसंघ का विघटन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ की स्थापना में किसका योगदान था? जॉन डाल्टन ने। रॉबर्ट सोसिन, जॉन अस्तमस्ट, लियो बुर्जियो।